अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आज शॉर्ट सी वीडियो में आप लोग को जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो वर्किया को किस तरीके से कैमुनार किया जाता है। एक आसान सी तरकीब और एक आसान सा अमल जिसको हर अनजान आदमी, हर जो इस इल्म कीमिया से जिसका ताल्लुक़ बहुत दूर तक कम है, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। आप लोगों की पेश खिदमत है, तो चलते हैं वीडियो की जानब। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप किसी भी अच्छी वीडियो से मिस ना हो। आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें लेनी है, पहले ये बात करते हैं। नुशादर और कली चूना और वर्किया, ये तीन चीज़ें हमें इसमें रिक्वायर्ड होंगी। और एक हमें जो है एक कोज़ा चाहिए और उसमें कम अज़ कम जो है हमें रेत चाहिए 2 किलो। ये आपको जो रिएक्टेंट्स कह लें या ये हमारी चीज़ें हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिनकी हमें ज़रूरत है। रेत, कोज़ा, उसके बाद नुशादर, कली चूना और वर्किया। प्रोसेस क्या है, इसकी तरकीब क्या है, प्रोसीजर क्या है, अब वो शेयर करते हैं। 10 तोला नुशादर को आप लोगों ने सबसे पहले लेना है और कली चूना 10 तोला को लेना है। दो चीज़ों को आप लोगों ने, यानी ये आपके पास 20 तोला होगी, इसको आपस में खरल करना है। इतना खरल करें, इतना खरल करें कि ये लेटी की तरह हो जाए, लेसदार हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये आप लोगों ने लाजमी करना है कि शीर मदार की मौजूदगी में आपने इनको खरल करना है। ठीक है, यानी शीर मदार, ये आग का दूध जिसको हम बोलते हैं, इसकी मौजूदगी में नुशादर को और कली चूना को, दोनों को आप लोगों ने खरल करना है और लेसदार मटेरियल बना लेना है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, जो वर्किया आप लोग लेंगे, पहले इसका भी थोड़ा सा तरकीब है, इसका भी थोड़ा सा प्रोसीजर है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस वर्किया को शीर मदार में 7 दिन से 10 दिन, जैसे एज मैं आप रूटीन आपको बोलता हूँ, इसको तर रखेंगे। तर रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि भी इसको बूटी की लाग आ जाए। ये जो इल्म कीमिया के साथ लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि इनका तर रखना ज़रूरी है या नहीं है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, उसके बाद ये जो आप लोगों ने लेटी बनाई है, इसको उस वर्किया के ऊपर चढ़ा दें, यानी आधी नीचे आधी ऊपर, यानी 5-10-20 तोला, 10 तोला नीचे, 10 तोला ऊपर, बीच में आपने जो 2 तोला की डली वर्किया के वो रख दें और इसके ऊपर से कपड़ोती कर दें। कपड़ोती अच्छी तरीके से नीचे, उस कपड़े को भी शीर मदार में भगोएं, लाजमी भगोएं। ये असूल होता है कपड़ोती का। ये नहीं भी उधर से कपड़ा पकड़े और ऊपर लपेट दें। उसको कम अज़ कम 5-7 बार शीर मदार में तर करें, फिर इसको खुश्क करें। जब खुश्क हो जाए फिर तर करें, फिर खुश्क करें। वो कपड़ा आप लोगों ने इस गोले के ऊपर, इस गोली के ऊपर जो बनाई है, इसके ऊपर आप लोगों ने चढ़ा देना है। यहाँ तक समझ होगी कि नुशादर और कली चूना को शीर मदार में खरल करना है। जब वो लेसदार मटेरियल बन जाए, इसमें आपने 2 तोला वर्किया को रखना है। वर्किया के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसको आपने किस तरीके से तर रखना है। कपड़ोती के बारे में मैंने बता दिया कि कपड़ोती किस तरीके से करनी है। अब जो कपड़ोती है ये आपने इसके ऊपर गोले के लपेट दी। अब क्या करेंगे, अब एक कूज़ा लें, उस कूज़े में आधी यानी 1.5 किलो रेत नीचे हो, बीच में ये आपने कपड़ोती वाला जो गोला है ये रख देना है, ऊपर रेत देकर इसका जो कूज़े का मुंह है वो अच्छे तरीके से बंद करके इसको 4 सेर की आप लोगों ने आग देनी है। ओपलों की आप लोगों ने, सहराई ओपलों की याद रहे, वो आप लोगों ने आग देनी है। दूसरे दिन, तीसरे दिन सर्द होने पे निकाल लें। निकालने के बाद सेम यही प्रोसेस करेंगे। ये जो डली वर्किया की आप निकाल रहे हैं, इसको निकाल कर आप एक प्याली हो, उसमें आपके पास शीर मदार हो, उसमें रख छोड़े। उधर आप दोबारा नया 10 तोले नुशादर और नया 10 तोला कली चूना लें, दोनों को शीर मदार में खरल करें। खरल करने के बाद वो फिर अगेन लेसदार मटेरियल बन जाएगा। इसमें उस डली को निकाल कर रखें, फिर ऊपर कपड़ोती करें। यानी एज जैसे मैंने सारा एक्सपीरियंस, जो बात सारी पहले डिस्कस की है वही है, लेकिन वर्किया वही रखनी, बाकी हर चीज़ बदलनी है। यानी नया नुशादर लेना है, नया आप लोगों ने कली चूना लेना है, नया ताज़ा दूध लेना है, नई कपड़ोती करनी है, नई रेत, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने इस तरीके से 7 आग देनी है और आपकी वर्किया कैमुनार अदरजा की होगी और ये हमलानी होगी। यानी आप इसको अगर मिस पे तरह करते हो तो उसको ये बिल्कुल चेंज कर देगी।
हमलान के काबिल बना देगी। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, ये यानी जो उनका नुक्ता खलाव है वो गोल्ड की शेप में उसको ले आएगी। ये इसका एक काम होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप उसमें तुखम मिलाते हो या ज़र मिलाते हो तो आप इसका इमलान अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप इस वर्किया को जारी कर सकते हैं तो ये फिर डायरेक्ट काम करेगी, फिर आपको हमलान बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वर्किया कैमुनार की ये बहुत एक शानदार अक्सर थी जो आप लोग के साथ मैंने शेयर की। उम्मीद रखता हूँ आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर।